नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। पिछली कलास में हमने हमारे पाठ्यक्रम की जो 9वीं कविता है, जो चुने हुए शेर है, चुने हुए शेर के कवि कैलाश सेंगर जी है। और पिछली कलास में हमने इस कहानी का इस कविता को प्रारंभ किया है। वहाँ उस समय हमने कैलाश सेंगर जी का अल्प परिचय, उसी के साथ उनके साहित्य की जानकारी ली, विधा परिचय देखा और पाठ परिचय देखा। हमने एक बार सभी शेर पढ़ कर लिए दोस्तों। तो आज हम एक एक शेर लेकर उसका भावार्थ समझ कर लेने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो आइए और पेज नंबर 47 पर देखिए। किताब निकालिए अगर आपके पास है तो, क्योंकि किताब ज़रूरी है। जब हम शेर पढ़ रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, तो किताब आपके पास होना अनिवार्य है। तो देखिए, पहला शेर है, गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है। गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। यहाँ पे कैलाश सेंगर जी का यह मानना है कि कवि अपनी गज़लों से, अपनी कविताओं से खुशबू फैलाने में खुशबू फैलाने में सक्षम होता है। वह अपनी कृतियों से चट्टानों पर भी फूल भी खिला सकता है। वह अपनी कृतियों से चट्टानों पर भी फूल खिला सकता है। इसका तात्पर्य यही है कि जो असंभव है, ऐसे असंभव कार्य को भी संभव करके दिखला सकता है। वहाँ पे वह क्रांति ला सकता है। देखो, गज़लों की खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर भी फूल खिलाना हमको आता है। कवि में ऐसी दमक होती है, ऐसे नामुमकिन कामों को मुमकिन बनाने की क्षमता उस कवि में होती है। असंभव कार्य को संभव करने की क्षमता कवि में होती है। दूसरा शेर देखिए, परिंदों को शिकायत है। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। घुन यानी कीड़े, परिंदों यानी पक्षी। परिंदों को शिकायत है, शिकायत यानी शिकायत करना। कभी तो सुन मेरे मालिक, भगवान ईश्वर के लिए शब्द आया है। यहाँ पे कवि कैलाश सेंगर जी कह रहे हैं, परिंदे ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं। और शिकायत करके क्या कहते हैं कि हे मालिक, हे मालिक, कभी तो हमारी बात सुना करो। ऐसा प्रतीत होता है कि जो दाना आपकी कृपा से हमें मिलता है, हमें प्राप्त होता है, उसमें घुन लगी है, उसमें कीड़े लगे हुए हैं। उसका कहने का तात्पर्य यही है कि आपकी कृपा भी अब हमारे लिए कैसी लग रही है, दूषित के समान लग रही है। आपकी कृपा भी अब प्रदूषित हो गई है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि मालिक से कह रहे हैं, भगवान ईश्वर से कह रहे हैं कि आपकी जो कृपा है, आशीर्वाद है, उसमें भी हमें अब शंका आने लगी है। तीसरा शेर देखिए दोस्तों, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। चंद यानी कुछ,
सारे जवाब उनके उजालों में, प्रकाश में खो गए। यहाँ पे कवि सेंगर जी कह रहे हैं कि जिंदगी में आई हुई इस परेशानियों से अप्रभावित हुए बिना उनका इस प्रकार से सामना हमें करना है कि उसका इस प्रकार से सामना करते हुए वे कवि कहते हैं कि वहीं से मानो उजाले फूट पड़े, सारी परेशानियां इस प्रकार समाप्त हो गई कि मानो वो समस्याएं कभी थी ही नहीं। कभी कह रहे कि हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। क्या ऐसा लगता है कि वो समस्याएं, परेशानियां कभी थी ही नहीं, इस प्रकार से वह समाप्त हो गई। चौथा शेर देखिए दोस्तों, चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है। चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। जुगनू यानी उजाला, बरसों से एक यानी एक। यहाँ पे कवि कैलाश सिंगर जी कहते हैं कि हमें ऐसा प्रतीत होता है, कि हमें ऐसा महसूस होता है कि हर सुबह हमारे लिए एक नया संदेश, एक नया मौका लेकर आती है, एक नया संदेश लेकर आती है। रात्रि के घनघोर अंधकार में जुगनू द्वारा फैलाए गए हल्के से प्रकाश में भी आशा की एक छोटी सी किरण छिपी होती है। चट्टानी रातों को जुगनू में वह संवारा करती है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। रात्रि के घनघोर अंधकार में जुगनू से या जुगनू द्वारा फैलाए हुए हल्के से प्रकाश में भी हमें आशा की एक किरण दिखाई देती है, किरण छिपी होती है। नेक्स्ट से देखिए, वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था। उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। आसमान रोज एक ख्वाब, सपना लिखता था, उसे पता न था। इनकलाब यानी क्रांति की मशाल। यहाँ पे कवि कहते हैं, कवि कैलाश सेंगर जी कहते हैं कि नित्य नए सपने देखता था। कवि यहाँ पे नित्य नए, हर दिन नए नए सपने देखता था। और वे भी सपने कैसे? जागती आँखों के सपने। वह यह नहीं जानता था कि उसके सपनों में, उसके विचारों में क्रांति का बीज छिपा हुआ है। क्रांति की एक मशाल छिपी हुई है और उसके द्वारा आसमान पर लिखे गए सपने एक दिन क्रांति का रूप ला सकते हैं या लाएंगे। इसलिए यहाँ पे कवि कहते हैं कि उस मशाल द्वारा क्रांति जो छिपी हुई है, उसके द्वारा आसमान पर लिखे गए सपने एक दिन क्रांति का रूप ला सकते हैं। अगला
शेर देखिए, हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नए मुखौटा नए मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखो। यहाँ पे कभी कहते हैं, हंसी हंसी और आंसू मनुष्य के जीवन के दो अंग है, अविभाज्य अंग है। हंसी और आंसू, हंसी और आंसू ये मनुष्य के दो अविभाज्य अंग है, जीवन के दो अंग है। परंतु आज हर मनुष्य अपने जीवन की विसंगतियों से इस कदर त्रस्त है, इस कदर परेशान है कि वह नहीं चाहता कि दूसरा कोई भी अपने आंसुओं से उसका कंधा भिगोए। अतः अच्छा यही रहेगा कि अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाया जाए और अपने आंसुओं को हंसी से छिपा लिया जाए। इस प्रकार से कवि इस शेर का अर्थ निकालते हैं। अगला शेर देखिए दोस्तों, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। हुनर यानी कला। यहाँ पे कवि कहते हैं, कवि सिंगर जी कहते हैं, त्याग और तपस्या के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं, त्याग और तपस्या के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं कि ईश्वर फकीरों, साधुओं और समाज की भलाई की इच्छा रखने वाले लोगों को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं कि उनके मुख से निकले आशीर्वाद सच होने लगते हैं। ऐसे लोगों की आंखें मानो करुणा और स्नेह प्रेम बरसाती रहती है। वह फकीरों की दुआओं आशीर्वाद दुआओं में असर देता है। असर यानी प्रभाव। आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। यहाँ पे कभी ईश्वर, फकीर, साधु, समाज की भलाई करने वाले लोगों को ऐसी शक्ति प्रदान करना चाहते हैं कि उनके मुख से निकला हुआ हर शब्द, हर लफ्ज आशीर्वाद सच होने लगे। ऐसे लोगों की आंखें मानो करुणा और स्नेह बरसाती हो। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। बाकी के जो शेर है वह कल की कलास में देखेंगे।